मैजिक, जिसे लिखा है रोंडा बर्न ने। इस समरी की अगर बात की जाए तो क्या आपको पता है कि आपके पास अपनी ड्रीम लाइफ जीने की पावर है। आप जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं, अपनी रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकते हैं और हर वो खुशी पा सकते हैं जिसका आप सपना देखते हैं। ये सारे सपने पूरे करने का जो सीक्रेट है उसे इस बुक की ऑथर रोंडा बर्न मैजिक कहती है। मैजिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि सेम चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। ग्रेटिट्यूड यानी कि शुक्राना या आभार व्यक्त करना पॉजिटिव फीलिंग्स और एनर्जी क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट एक साथ में किस तरीके से काम करते हैं, ये बात समझने के बाद आप भी अपने लिए एक भरा पूरा जीवन बना सकते हैं। अभी आपकी लाइफ में जो भी अच्छी चीजें हैं इसी ग्रेटिट्यूड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से है, और जो भी नेगेटिव चीजें हैं वो हमारी नेगेटिव थिंकिंग और ग्रेटिट्यूड की कमी की वजह से है। इस समरी में आप उन अलग अलग प्रैक्टिसेस के बारे में सीखेंगे जो हमें गहराई से ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं, और ये वो सीक्रेट है जो आपके पास पहले से है, उसे और ज्यादा अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगी ये समरी। तो यहाँ पर अलग अलग प्रैक्टिस के बारे में बताया गया है जो लाइफ के अलग अलग पहलू जैसे कि हेल्थ, रिलेशनशिप और पैसों से जुड़ी है। लेकिन कॉमन आइडिया हमेशा गहराई और दिल से शुक्रगुजार होना है। तो अब देर किस बात की, आप भी अपनी जिंदगी में मैजिक क्रिएट करने के लिए इन सारे प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके अपनी लाइफ को एकदम बदल सकते हैं। तो आइए इस खूबसूरत जर्नी का हम हिस्सा बनते हैं। और सबसे पहले जानते हैं अ ग्रेट मिस्ट्री इज रिवील्ड, यानी बाइबल में अबंडेंस यानी समृद्धि को लेकर के एक पैसेज है जो लाइफ में अबंडेंस लाने का तरीका बताता है। ये पैसेज कुछ इस तरीके से है, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी, जिसके पास नहीं है वो भी जो उसके पास है उससे ले लिया जाएगा। अब पहली नजर से देखने पर ये बात एकदम गलत लगती है। जिसके पास पहले से है उसे और ज्यादा क्यों मिलना चाहिए? लेकिन यहाँ पर बात ज्यादा मटेरियल चीजों की नहीं है, बल्कि ज्यादा शुक्रगुजार होने की है। इस पैसेज का मतलब है जिन लोगों में ज्यादा ग्रेटिट्यूड है उन्हें लाइफ में ज्यादा मिलता है, और जिनके अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं है उनके पास जो पहले से है वो भी चला जाता है। तो यानी जब आप शुक्रगुजार फील करते हो तो आपको ज्यादा मिलता है, जबकि अनग्रेटफुल लोगों को कुछ नहीं मिलता। और मैजिक आपको वो चीज अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा जो आपको चाहिए। ये बात किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है, और ना ही आपको पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड को समझने के लिए धार्मिक होने की जरूरत है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड एक फंडामेंटल लॉ है जो बताता है कि यूनिवर्स कैसे काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है पूरे यूनिवर्स में फैली हुई एनर्जी के बारे में। इसमें ये भी शामिल है कि एटम कैसे बनते हैं और प्लैनेट्स कैसे घूमते हैं। असल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल सिंपल है, यानी सेम चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है। ये वो चीज है जो एटम और सेल्स को आपस में कनेक्ट करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके थॉट्स और फीलिंग्स की एनर्जी यूज करती है, यानी आप जो भी सोचेंगे या फील करेंगे वही आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। जैसे मान लीजिए आपको बार बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आप अपनी जॉब से खुश नहीं हैं, बार बार जॉब छोड़ने का ख्याल आपके दिल में आता है, आप हमेशा अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के बहुत दुखी रहते हैं, आप जब दिन रात इन्हीं सारी बातों को लेकर परेशान रहेंगे तो ये चीजें आपको और ज्यादा परेशान करेंगी। आप कभी अपने नेगेटिव थॉट्स से बाहर नहीं निकल पाएंगे जब तक कि आप उनके बारे में सोचना छोड़ ना दें। तो ठीक इसके ऑपोजिट लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके फेवर में भी काम करता है, लेकिन ये तभी होगा जब आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि अपनी जॉब के बारे में पॉजिटिव सोचना। ये सोचिए कि आप कितने लकी हैं कि आपके पास एक जॉब है, आप अपने काम को कितना एंजॉय करते हैं। जब आप इस तरीके की पॉजिटिव फीलिंग रखेंगे तो रिजल्ट भी पॉजिटिव ही मिलेगा। अब जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड दिखाएंगे उतनी ही अबंडेंस आपकी लाइफ में होगी। आपको ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन शायद थोड़ा जाना पहचाना लगा होगा। ये सेम उसी तरीके से है जो सर आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किया था। न्यूटन ने फंडामेंटल लॉज ऑफ मोशन डेवलप किए थे। उनमें से एक ये भी है
एवरी एक्शन ऑलवेज हैज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, यानी हर एक्शन का ऑपोजिट और इक्वल रिएक्शन जरूर से होता है। ठीक ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। जब आप यूनिवर्स को थैंक्स कहते हैं, आपको गिफ्ट मिलता है। गिविंग यानी देने का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन है रिसीविंग यानी मिलना। जो आप देंगे वही आपको मिलेगा। चाहे बेशक आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम ना सुना हो, तो भी आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं अप्लाई होता है। अपनी लाइफ के उन एरियाज के बारे में सोचिए जहां पर आपको अबेंडेंस लगती हो, जैसे मान लीजिए आपके रिलेशनशिप में आप अपनी फैमिली और दोस्तों से बहुत गहराई से कनेक्टेड फील करते हैं, तो ये वो एरिया है जहां पर आप ग्रेटिट्यूड यूज करते हैं। तभी तो आपके रिश्तों में इतना सारा प्यार और गर्माहट है। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले चैप्टर की, द मैजिक फॉर्मूला। तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा? आपको अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करने के लिए कौन-कौन से स्टेप्स उठाने होंगे? जैसा कि आप पहले भी जान चुके हैं कि ग्रेटिट्यूड हमारी जिंदगी में मैजिक क्रिएट करता है। तो आज से आप ये मैजिक वर्ड्स बोलना शुरू कर दीजिए। थैंक यू। जो कुछ आपके साथ अच्छा होता है उसके लिए शुक्रिया अदा करना शुरू करें। यही वो वर्ड है जो आपको ग्रेटिट्यूड और थैंकफुल फील कराएगा। मैजिक फॉर्मूला के ये कुछ स्टेप्स है। पहले ये वर्ड सोचिए और बोलिए थैंक यू। दूसरा स्टेप, आप जो भी ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं उसे बढ़ाने के लिए ये वर्ड सोचिए और बोलिए। तीसरा, ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील करना ज्यादा अबेंडेंस लेकर आता है। ग्रेटिट्यूड एक फीलिंग है, इसलिए जब आप ग्रेटिट्यूड फील करें तो जितना हो सके उतना ज्यादा गहराई और सच्चे मन से ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ग्रेटिट्यूड की फीलिंग ही आपको लाइफ में वो सब कुछ दे सकती है जो आप चाहते हैं। चलिए थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। डे 1, काउंट योर ब्लेसिंग्स। जब लोग कहते हैं काउंट योर ब्लेसिंग्स, तो इसका मतलब है कि आपको लाइफ में जो कुछ भी मिला है इसके लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए। जो भी आपके पास है उसके प्रति शुक्रगुजार होना आपकी लाइफ में उन चीजों की और भी कद्र कराएगा और आपकी लाइफ में उन चीजों की कभी कमी नहीं होगी। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के ग्रेटफुल है तो आप देखेंगे कि आपके पास और पैसा आ रहा है। ठीक वैसे ही अगर आप अपने रिलेशनशिप्स को लेकर के ग्रेटफुल फील करेंगे तो धीरे धीरे आपके रिश्तों में और सुधार आता जाएगा। लेकिन याद रहे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों तरफ से काम करता है। जब आपके अंदर ग्रेटिट्यूड की फीलिंग कम होने लगती है तो आपका फोकस नेगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा हो जाता है, और जब आपका फोकस नेगेटिव होगा तो आपकी लाइफ में उन चीजों की कमी होगी जिन्हें लेकर आप नेगेटिव सोच रहे हैं। ये सिचुएशन तब आती है जब आप दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं या शिकायतें करते हैं। तो जितना ज्यादा आप कमियों के बारे में सोचेंगे उतना ही आपको कम मिलेगा, क्योंकि ये बात हम पहले ही बता चुके हैं कि आप जो भी सोचेंगे वही आपको मिलेगा। तो ये है लर्निंग की फर्स्ट स्टेज की ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कैसे की जाए। जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करें। उन सारी चीजों की एक लिस्ट बनाइए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। आप अपनी लिस्ट कैसे बनाते हैं ये ज्यादा मैटर नहीं करता, बल्कि इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी लिस्ट में कम से कम 10 चीजें होनी चाहिए जिसके लिए आप जिंदगी में ग्रेटफुल है, शुक्रगुजार है। उसके बाद आपको ये लिखना है कि लिस्ट की उन सारी चीजों के लिए आप क्यों ग्रेटफुल है। लिस्ट तैयार करने के बाद एक एक आइटम को पढ़िए, या तो मन में पढ़िए या जोर से पढ़िए, और हर आइटम को पढ़ने के बाद 3 बार थैंक यू कहिए। याद रहे कि आपको हर एक आइटम के लिए दिल से शुक्रिया अदा करना है। अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रेटफुल फील करने लायक 10 आइटम नहीं मिल रहे हैं तो जरा अपनी जिंदगी के बारे में गौर से सोचिए। आप अपनी फैमिली, दोस्त, घर, जॉब या अपने पेट्स किसी के भी प्रति ग्रेटफुल फील कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो जो खाना आपको डेली मिलता है और जो पानी आप पीते हैं उसके लिए ही आप ग्रेटफुल फील कर सकते हैं। अगर आप गौर से सोचेंगे तो जिंदगी में ऐसी कई सारी चीजें मिलेगी जिनके प्रति हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो जब भी आप अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करें तो हमेशा खुश होकर करें, जिससे कि आपको और भी ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील हो। इसका रिजल्ट ये होगा कि आपकी जिंदगी में और ज्यादा अबंडेंस आएगी। इसीलिए हर रोज अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करना बिल्कुल ना भूलें। अब आता है सेकंड डे, द मैजिक रॉक।
लाइफ में जो भी चीज आपको ये याद दिलाए कि आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, वही चीज आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट करेगी। ये चीज ऑब्जेक्ट या सिंबल पर भी अप्लाई होती है। ऐसा ही एक ऑब्जेक्ट है मैजिक रॉक। ये मैजिक रॉक द सीक्रेट मूवी में यूज किया गया था। फिल्म के नरेटर ली ब्राउजर एक ऐसे पिता की कहानी सुनाते हैं जिसका बेटा मौत की कगार पर था। वो आदमी ग्रैटिट्यूड रॉक यानी मैजिक रॉक यूज किया करता था ताकि वो अपने बेटे की हेल्थ के लिए शुक्रगुजार फील करना ना भूले। नतीजा ये हुआ कि उसका बेटा धीरे धीरे ठीक होने लगा, जैसे किसी ने उस पर जादू कर दिया हो। तो आप भी अपना एक मैजिक रॉक बना सकते हैं जो आपको डेली ग्रैटिट्यूड फील करने की याद दिलाने का काम करेगा। इसके लिए सबसे पहले तो एक छोटा सा पत्थर ले लीजिए जो आपकी हथेली में फिट हो सके। पत्थर इतना बड़ा होना चाहिए कि आपकी मुट्ठी में बंद हो जाए और जो पकड़ने में स्मूथ और कंफर्टेबल हो। तो इस मैजिक रॉक को आप अपने सिरहाने रखें और जब भी आप सोने जाएं, आपकी नजर उस पर पड़नी चाहिए। सोने से पहले अपना मैजिक रॉक उठाइए और अपनी मुट्ठी में बंद कीजिए। उन सारी अच्छी बातों के बारे में सोचिए जो आपकी लाइफ में हुई है, जिनके लिए आप ऊपर वाले के शुक्रगुजार हैं। अपनी लाइफ की बेस्ट चीजों पर फोकस करते हुए कहिए थैंक यू। उसके बाद अपना मैजिक रॉक वापस अपनी जगह पर रख दो। आपको ये प्रैक्टिस रोज करनी होगी। सोने से पहले हमेशा अपनी लाइफ की बेस्ट चीजों के बारे में सोचिए। इससे आपको 3 फायदे होंगे। पहला तो ये कि आपको कई अच्छी चीजों के बारे में पता चलेगा जो आपके साथ हुई है। दूसरा, आपके साथ जो भी चीजें हुई हैं उनमें से बेस्ट चूज करना ये साबित करता है कि लाइफ में हमारे साथ कितना कुछ अच्छा हुआ है जिनके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। तीसरी चीज, इससे आपको हर रोज एक हैप्पी और ग्रेटफुल वाली फीलिंग महसूस होगी। अब जानते हैं थर्ड डे के बारे में, मैजिकल रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स यानी कि रिश्ते जो होते हैं वो लाइफ का नेचुरल पार्ट है। हर कोई अपने एक्सपीरियंस और क्रिएशन दूसरों के साथ शेयर करना चाहता है जो उसे खुशी और लाइफ को मीनिंगफुल होने का एहसास दिलाती है। इसीलिए दूसरों के साथ आपके रिश्ते काफी इम्पोर्टेंट होते हैं। ग्रैटिट्यूड फील कराने के लिए रिलेशनशिप्स भी एक पावरफुल मीडियम है। ग्रैटिट्यूड रिलेशनशिप्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। आप जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील करेंगे उतना ही अपने रिश्तों में खुशियां और गर्माहट फील करेंगे। ये आपको और आपके रिश्तों को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। आपके अंदर और ज्यादा सब्र, अंडरस्टैंडिंग, काइंडनेस और हमदर्दी की फीलिंग को डेवलप करता है। तो आखिर ग्रैटिट्यूड हमारे रिश्तों में कैसे सुधार लाता है? असल में जब हम सामने वाले के प्रति ग्रेटफुल होते हैं तो हमें उनकी और ज्यादा कद्र महसूस होती है। तब आपका सारा फोकस उस इंसान की अच्छाइयों पर रहता है, ना कि उसकी बुराइयों पर, क्योंकि आप उन्हें जैसे वो है वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। इससे रिश्तों में गलतफहमी और क्रिटिसाइज करने के चांसेस कम हो जाते हैं। याद रहे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वही देता है जो आप सोचते हैं। यानी अगर आप दूसरों की शिकायत करेंगे तो खुद को ही नुकसान पहुंचाएंगे। अगर आप सामने वाले के प्रति नेगेटिव फीलिंग्स रखेंगे तो वो भी आपके लिए वही सोचेगा। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम अपने रिलेशनशिप्स में ग्रैटिट्यूड फील करें और जो जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना सीखें। यहाँ पर कुछ तरीके हैं अपने रिश्तों में ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करने के। पहला, अपने 3 बेहद करीबी रिश्ते चूज करें। इनमें से हर एक की फोटो अपने पास रखें। आप उस फोटो में उनके साथ हो सकते हैं या फिर उनकी अकेले की फोटो भी चलेगी। दूसरा, ये सोचिए कि आप उस इंसान के प्रति क्यों ग्रेटफुल हैं। इस इंसान के अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है जो आपको अच्छी लगती है? आपको उनके बारे में क्या अच्छा लगता है? हो सकता है कि उनके अंदर सब्र, हमदर्दी या दया जैसी क्वालिटी हो जो आपको पसंद हो, या शायद आप उनके टैलेंट को अप्रिशिएट करते हो, या वो आपको इसलिए अच्छे लगते हो क्योंकि वो आपको हमेशा सपोर्ट और हेल्प करते रहे हो। तीसरा, अब इन तीनों की फोटो अपने सामने रखिए। हर एक की टॉप 5 क्वालिटीज को चूज करें जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। जब आप ये लिस्ट बनाएंगे तो इसे ऐसे सेंटेंस में लिखिए जैसे आप पर्सनली उस इंसान को थैंक यू कह रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, थैंक यू जॉन, मुझे हमेशा हंसाने के लिए। लास्ट में ये सारी फोटोज अपने पास रखिए। उनकी तरफ देखते हुए हर एक का नाम लेते हुए ये मैजिक वर्ड्स कहिए, थैंक यू। अब चाहे तो ये फोटो अपने फोन में भी सेव कर सकते हैं या फिर इन फोटोज को अपने बैग या पॉकेट में रख सकते हैं।
ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप दिन में 3 बार इन फोटोज को देखते हुए उनके प्रति ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें। ये प्रैक्टिस आपके रिश्तों पर पॉजिटिव असर डालेगी। जब आप अपने रिश्तों में अच्छी चीजों के लिए शुक्रगुजार होंगे तो वे उतने ही अच्छे होते जाएंगे। आगे है 4th डे, मैजिकल हेल्थ। हम में से कई लोग अपनी हेल्थ को लेकर के लापरवाह होते हैं। शायद आप भी अपनी हेल्थ का ख्याल तभी रखते होंगे जब आप बीमार पड़ते होंगे, लेकिन आपने ये भी तो महसूस किया होगा कि अच्छी हेल्थ के बिना जिंदगी बेकार है। अगर हेल्थ ही ठीक ना रहे तो इंसान लाइफ में कुछ भी एंजॉय नहीं कर सकता, चाहे उसके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो। जरा सोचिए, जब आपको सर्दी या फ्लू होता है तो आप कैसा महसूस करते हैं? आप सारा दिन बिस्तर पर पड़े रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं और दुआ करते हैं कि अब जल्दी से ठीक हो जाए। उस टाइम हमें हेल्थ की वैल्यू सही मायनों में समझ आती है। अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के कई सारे तरीके हैं, जिसमें हेल्दी डाइट लेना और डेली एक्सरसाइज करना भी शामिल है। हालांकि आप अपनी हेल्थ एक और तरीके से भी इम्प्रूव कर सकते हैं और वो तरीका है ग्रेटफुल फील करना। जी हाँ, अक्सर हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने वाले भी बीमार पड़ जाते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी हेल्थ के प्रति ग्रेटफुल फील करें। जैसा कि हमने कहा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से जब आप किसी चीज का शुक्रिया अदा करते हैं तो वही चीज आपको और ज्यादा मिलती है। इसलिए अपनी हेल्थ का शुक्रिया अदा करके आप और ज्यादा हेल्दी रह सकते हैं। आप अपनी लाइफ में और भी ज्यादा एनर्जी और खुशियां ला सकते हैं। आपकी स्किन या मसल्स में सुधार हो सकता है कि आपके सेंसेस यानी देखना, सुनना वगैरह में भी सुधार आ जाए। जो लोग ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं वो हमेशा टेंशन और स्ट्रेस से कोसों दूर रहते हैं। स्ट्रेस और टेंशन ही दुनिया भर की बीमारियों की जड़ है और रिसर्च में तो ये बात साबित हुई है कि जो लोग अपनी जिंदगी में डेली ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं वो औरों से ज्यादा हेल्दी और लंबी लाइफ जीते हैं। यहाँ तक कि ऐसे लोगों की बीमारी भी जल्दी से ठीक हो जाती है। हम आपको बताते हैं कि कैसे आप अपनी हेल्थ के प्रति ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये पैराग्राफ जरा ध्यान से पढ़िए। ये पैराग्राफ आपकी बॉडी की हेल्थ को लेकर है। अपनी आंखें बंद करके इन लाइंस को रिपीट करें। अपने हर एक बॉडी पार्ट के लिए गहरा ग्रेटिट्यूड फील करें। याद रहे, ये सोचना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी बॉडी और हेल्थ के लिए क्यों ग्रेटफुल हैं। ग्रेटफुल का यही रीजन आपको और भी ज्यादा ग्रेटफुल फील करने में हेल्प करेगा। जितना ज्यादा गहराई के साथ आप ग्रेटिट्यूड फील करेंगे, उतना ही जल्दी आपको अपनी हेल्थ में सुधार दिखाई देगा। अपने पैरों के बारे में सोचिए, जो आपको बैलेंस बनाए रखने में, चलने में, खड़े होने में, डांस और एक्सरसाइज करने में, यानी हर वो काम जिसके लिए पैरों की जरूरत होती है, उनमें हेल्प करते हैं। आप घर, बाहर, ऑफिस या घूमने जहाँ भी जाते हैं, इन्हीं पैरों की वजह से जा पाते हैं, इसलिए इन्हें थैंक यू कहिए। अपने हाथों के बारे में सोचिए, जो आपको हर काम करने में हेल्प करते हैं। सोचिए जरा, अगर हाथ ना होते तो आप कुछ भी नहीं कर पाते, ना लिख पाते, ना खा पाते, ना अपना फोन या कंप्यूटर यूज कर पाते। इसलिए अपने हाथों और उंगलियों को भी थैंक यू कहिए। अब अपने 5 सेंसेस के बारे में सोचिए। आपका सेंस ऑफ टेस्ट आपको प्लेजर फील कराता है, जिसकी वजह से आप बढ़िया खाने का मजा ले पाते हैं। आप जो मर्जी खा पी सकते हैं। अपने इस अमेजिंग सेंस को भी थैंक यू कहिए। आपकी सेंस ऑफ स्मेल, जिसकी वजह से आप हर खुशबू का एहसास ले पाते हैं, चाहे वो फूल हो, परफ्यूम हो या फिर बारिश में मिट्टी से आती सौंधी सौंधी खुशबू हो, ये सब आपके सूंघने की पावर की वजह से ही है। इसलिए इसे भी थैंक यू कहना ना भूलें। आपका सेंस ऑफ टच आपको अलग अलग चीजों का एहसास दिलाता है। आपको ठंडे या गर्म चीजों का इसी से पता चलता है। सेंस ऑफ टच की वजह से ही आप किसी को छू सकते हैं और उनके टच को महसूस कर सकते हैं। इसलिए अपने इस कीमती सेंस ऑफ टच को भी थैंक यू कहिए। और आपकी आंखें, जो आपको दुनिया भर की चीजें देखने में हेल्प करती हैं, इन्हीं की वजह से आप अपने करीबी लोगों को देख पाते हैं। आप बुक्स और ईमेल्स पढ़ पाते हैं, टीवी देख पाते हैं, नेचर की खूबसूरती को एंजॉय कर पाते हैं। तो अपनी इन्हीं कीमती आंखों को भी थैंक यू कहिए, जो आपको दुनिया देखने में हेल्प करती हैं। और हाँ, आपके जो कान हैं, लोगों की आवाज आप तक पहुंचाते हैं। आप अपने करीबी लोगों की बातें सुन सकते हैं, आप म्यूजिक और रेडियो सुनते हैं,
यानी अगर आपके कान नहीं होते तो ये सारी आवाजें आप तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए आपको इन कानों के प्रति भी ग्रेटफुल फील करना चाहिए। और आपका ब्रेन आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। इसकी वजह से ही आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर पाती है और आपके सारे सेंसेस काम कर पाते हैं। इसमें इतनी पावर है कि मिलियन इंफॉर्मेशन 1 सेकंड में ही प्रोसेस कर लेता है। वो ब्रेन ही है जिसकी वजह से इंसान अपनी लाइफ सही मायनों में एंजॉय कर पाता है। सोचिए, अगर ब्रेन ना होता तो क्या होता? इसलिए अपने ब्रेन और माइंड को भी थैंक यू कहिए। साथ ही आपकी बॉडी के लाखों करोड़ों सेल्स बिना रुके दिन रात काम करते हैं। ये आपके ऑर्गन्स को बनाते हैं। ये सेल्स आपके ऑर्गन्स की हेल्प करते हैं ताकि आपके ऑर्गन्स आपकी बॉडी को क्लीन, फिल्टर और नया कर सके। तो ये कोशिकाएं, ये सेल्स ही है जो आपको जिंदा रहने में हेल्प करती हैं। इसलिए अपनी हर सेल, हर कोशिका और ऑर्गन को भी अच्छे से फंक्शन करने के लिए थैंक यू कहिए। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, आपका हार्ट यानी आपका दिल, ये आपके बाकी ऑर्गन्स को फंक्शन करने में हेल्प करता है। आपका हार्ट ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई करके बॉडी के हर पार्ट को जिंदा रखता है। इसलिए अपने हार्ट को भी शुक्रिया अदा करना ना भूलें। अपने हर एक बॉडी पार्ट को थैंक यू बोलने के बाद एक पेपर लीजिए और उसमें ये सेंटेंस लिखिए, अच्छी सेहत एक तोहफा है जो मुझे जिंदा रखती है। इस पेपर को अपने पास रखें। जब भी आप इसे देखें, धीरे से पढ़ना शुरू करें और अपनी अच्छी हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड फील करें। खुद को हमेशा फिट और हेल्दी रखने का यही बेस्ट तरीका है कि हम अपनी बॉडी और गुड हेल्थ की कद्र करें और उसके प्रति शुक्रगुजार रहें। यकीन मानिए, इससे आपकी हेल्थ और भी अच्छी रहेगी और आपको हेल्थ की असली कीमत भी समझ में आएगी। और इसी के साथ अब आगे है डे 5 यानी कि मैजिक मनी। पैसे की कमी के चलते लोग इनसिक्योर फील करते हैं, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि पैसे की वजह से हम अपने मन में टेंशन, जलन, शक और डर जैसी फीलिंग्स क्रिएट ना होने दें, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं है। ये फीलिंग्स ना तो हमें और पैसा कमाने में हेल्प करेंगी और ना ही हमारी लाइफ में अबंडेंस लेकर आएगी, क्योंकि ये फीलिंग्स हमारे मन में ग्रैटिट्यूड की कमी से आती है। जबकि शिकायत और बहस करना या फ्रस्ट्रेट होना ये सब ग्रैटिट्यूड में शामिल नहीं है, बल्कि इससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और भी ज्यादा खराब होगी। ये सोचना कि मेरे पास पैसे की कमी है या मैं बहुत गरीब हूँ, आपको उन चीजों के प्रति अनग्रेटफुल बनाता है जो आपके पास है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए जो आपको मिला है, उसके लिए ग्रेटफुल फील करें। चाहे बेशक आपके पास वो चीज कम हो, कभी भी खुद को दूसरों से कंपेयर ना करें। जो हमारे पास है उसके प्रति ग्रेटफुल फील करके ही हम जिंदगी में अबंडेंस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ टिप्स है जो बताएंगे कि आप कैसे ग्रेटफुल मनी माइंडसेट की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आराम से बैठ जाइए और अपने बचपन को याद करें। सोचिए वो टाइम कैसा था जब आपके पास पैसे नहीं थे। याद कीजिए जब किसी और ने आपके लिए पैसे चुकाए थे। ऐसी जितनी भी यादें आपके माइंड में आती है, सबका शुक्रिया अदा कीजिए और थैंक यू कहिए। जरा सोचिए आपको हमेशा से भरपेट खाना और रहने के लिए घर मिला है, जिसके लिए आपको बचपन में पैसा नहीं चुकाना पड़ा। इतने साल आपने स्कूल की पढ़ाई की जिसकी फीस आपके पेरेंट्स भरते थे। जब भी आपने किसी नए खिलौने की डिमांड की, आपके पेरेंट्स ने उसे पूरी की होगी। याद कीजिए जब आपको गिफ्ट्स मिलते थे। याद कीजिए कितनी बार आपने कार या प्लेन से ट्रैवल किया है। ये सारी चीजें जो आपने एंजॉय की, उनके लिए पैसा खर्च होता है और वो पैसा आप पर किसी और ने खर्च किया था, यानी आपके पेरेंट्स ने। बचपन में हमें इतना कुछ फ्री में मिला होता है जिसके लिए हम ग्रेटफुल फील कर सकते हैं। जब आप इन सब चीजों के लिए गहरा ग्रेटिट्यूड फील करेंगे तो यकीन मानिए फ्यूचर में आपका पैसा बढ़ने लगेगा। दूसरा, 100 या 50 या 200 जिसका भी नोट आपके पास हो, उसे ले लीजिए और उसे अपना मैजिक बिल बना लो। एक पेपर पर लिखो, मुझे जिंदगी भर जितने भी पैसे दिए गए हैं उसके लिए थैंक यू। अब इस नोट को मैजिक बिल के ऊपर चिपका दीजिए। तीसरा, अब इस बिल को अपने साथ रखिए। इसे आप कहीं भी रख सकते हैं, अपने वॉलेट, पर्स या पॉकेट में। लेकिन ये ध्यान रहे कि आपको ये बिल दिन में कई बार देखना है। इसे अपने पॉकेट या वॉलेट से निकालकर हाथ में पकड़ो। नोट पर जो लिखा है उसे पढ़ो। जो कुछ आपने आज तक कमाया है उसके लिए ग्रेटफुल फील करिए। आप देखेंगे कि कुछ ही टाइम के बाद आपके पास और पैसा आने लगेगा।
या तो आपको अर्निंग की कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी या कहीं से अनएक्सपेक्टेड पैसा मिल सकता है, जैसे कोई गिफ्ट या डोनेशन। चौथा, अपने मैजिक बिल को ऐसी जगह पर रखिए जहां पर आप इसे रोज देख सकें। ये आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि जो आपके पास है उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, लेकिन आपका शुक्रगुजार होना हमेशा सच्चा और दिल से होना चाहिए। इसे डेली फॉलो करते हुए खुद से एक वादा कीजिए, पैसा आपके पास चाहे जिस किसी रूप में आए, आपको दिल से शुक्रिया अदा करना है। चाहे वो आपकी सैलरी हो, गिफ्ट हो, डिस्काउंट या फिर कोई भी अनएक्सपेक्टेड पैसा, ये सारी अपॉर्चुनिटीज है जो आपको अपने पैसे के प्रति ग्रेटफुल फील करने के मौके देती है। अब बात करते हैं डे 6 की, वर्क्स लाइक मैजिक। क्या आपने कभी फर्श से अर्श तक की कहानी सुनी है? क्या आपने कभी ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो कभी गरीब थे, फिर एक दिन बड़े सेलिब्रिटी, मिलियनियर या प्रेसिडेंट बन गए थे? क्या आपने कभी उन लोगों के बारे में सुना है जो दिन रात कमर तोड़ मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता? तो इन सब सवालों का जवाब है ग्रैटिट्यूड फील करना। याद रहे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आपको जो चाहिए उसे अट्रैक्ट करने के लिए आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। ठीक यही चीज लाइफ में सक्सेस पर भी अप्लाई होती है। बिना ग्रैटिट्यूड फील किए आपके लिए सक्सेस पाना आसान नहीं होगा। यही बात आपकी जॉब या करियर पर भी अप्लाई होती है। वो ग्रैटिट्यूड ही है जिसकी वजह से कुछ लोगों को जल्दी प्रमोशन, नई अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा पैसा कमाने के अवसर मिल जाते हैं, तो कुछ लोग इन चीजों के लिए स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज बढ़ाना चाहते हैं तो आपको उस चीज के प्रति ग्रेटफुल फील करना होगा। अपनी जॉब के लिए ग्रेटफुल फील करके आप पॉजिटिव फीलिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। अपने काम को लेकर ग्रेटफुल फील करने से आप उस काम में और भी ज्यादा मेहनत करेंगे, और जब आप ज्यादा मेहनत करेंगे तो आपकी सक्सेस के चांस भी उतने ही बढ़ जाएंगे। इससे आपको ज्यादा पैसा कमाने के मौके मिलेंगे। और सेम यही प्रिंसिपल रिवर्स पर भी अप्लाई होता है। अपनी जॉब या काम को लेकर जब आप शिकायत करते हैं या अपनी जॉब से नफरत करते हैं तो सक्सेस के चांस उतने ही कम हो जाएंगे और आप कभी दिल लगाकर अपना काम नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन हैं, तो ये बात पक्की है कि जितना आप अपने बिजनेस को लेकर ग्रैटिट्यूड फील करेंगे उतना ही आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप अपने बिजनेस, अपने कस्टमर्स और एम्प्लॉइज के प्रति ग्रेटफुल फील करते हैं तो उसका सीधा असर आपके बिजनेस की ग्रोथ पर पड़ता है। आप जो पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करेंगे वही आपके बिजनेस को ग्रोथ देगी, लेकिन वही इसके ऑपोजिट हर समय अपने काम को लेकर के रोना या शिकायत करना नेगेटिव फीलिंग्स को अट्रैक्ट करेगा और आपको मेहनत करने के बाद भी वो सक्सेस नहीं मिल पाएगी जो आप डिजर्व करते हैं। ये चीज और भी कई तरह की बिजनेस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अब सवाल ये आता है कि हम अपने बिजनेस और प्रोफेशनल सक्सेस में ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। तो इमेजिन कीजिए कि आपका एक मैनेजर है जो आप पर हर टाइम नजर रखता है। काम को लेकर आपके जो थॉट्स और फीलिंग्स हैं वो इन सब का भी रिकॉर्ड रखता है। अब आपका काम है कि आपको अपनी लाइफ में ऐसी ज्यादा से ज्यादा चीजें ढूंढनी है जिनके प्रति आप ग्रैटिट्यूड फील करते हैं। यानी एंड ऑफ द डे आपके मैनेजर के पास आपके ग्रैटिट्यूड की एक लंबी लिस्ट होनी चाहिए। ये लिस्ट जितनी लंबी होगी उतना ही ज्यादा मैजिक आप अपने पैसे, अपॉर्चुनिटीज के लिए क्रिएट कर पाएंगे। यही इस डेली प्रैक्टिस की खूबसूरती है कि आपको अपने काम में बहुत कुछ ऐसा मिल जाएगा जिसके लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर सकते हैं। ये चीजें आपको पहले कभी नजर नहीं आई होंगी और आप शिकायत छोड़कर अपने काम की तारीफ करने लगेंगे। जो चीजें आपको पहले चैलेंजिंग लगती थी वही आपको मोटिवेट करने लगेंगी। बस ये आपके नजरिए का फर्क है। हमेशा ये सोचिए कि आपका काम कितना एक्साइटिंग और हैपनिंग है और आपको अपने काम में मजा आ रहा है। ऐसा सोचने से आप अपने बिजनेस या जॉब में और भी ज्यादा ग्रोथ और पॉजिटिविटी ला पाएंगे। अब आगे है डे 7, द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। चीजों को हल्के में लेना या उनकी कद्र ना करना ग्रैटिट्यूड की कमी की सबसे बड़ी निशानी है जो आपको आपकी लाइफ में अवॉइड करनी है। अक्सर हम छोटी छोटी बातों पर शिकायत करने लगते हैं, नेगेटिव सोचने लगते हैं और नेगेटिव बोलने भी लगते हैं। लेकिन याद रहे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब भी काम करेगा जब आप नेगेटिव सोचते हैं। तो अगर आपको हर चीज के बारे में शिकायत करने की आदत है तो आपकी जिंदगी में बार बार ऐसी सिचुएशन आती रहेंगी, यानी आप जिंदगी भर शिकायतें ही करते रह जाएंगे।
हम जब चीजों को हल्के में ले रहे होते हैं तो इसका मतलब हम उन चीजों के लिए ग्रेटफुल नहीं है, यानी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो नहीं कर रहे। अब क्योंकि आप दे नहीं रहे तो आपको मिलेगा भी कैसे, यानी आपकी लाइफ में कोई मैजिक नहीं होगा, क्योंकि आप चीजों को हल्के में लेकर खुद मैजिक को होने से रोक रहे हैं। आप खुद अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को आने नहीं दे रहे हैं। बेशक ये भी सच है कि नेगेटिव सिचुएशन में इंसान के लिए ग्रेटफुल फील करना काफी मुश्किल काम होता है। चीजें काफी चैलेंजिंग हो सकती है, लेकिन चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, आपको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा मिल ही जाएगा जिसके लिए आप ग्रेटफुल फील कर सकते हैं। छोटी से छोटी चीज ढूंढिए, सोचिए, जरा इन लाइनों के जरिए बुद्ध के नजरिए से चीजों को देखने की कोशिश कीजिए। जब वो कहते हैं कि आओ उठो और शुक्रगुजार बनो, अगर हमने आज बहुत कुछ नहीं सीखा तो कम से कम हमने थोड़ा तो सीखा। अगर हमने थोड़ा नहीं सीखा तो कम से कम हम बीमार तो नहीं हुए। अगर हम बीमार हुए तो कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सभी शुक्रगुजार रहे। तो आप भी आज और अभी से बुद्ध की बातों पर चलकर ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। अब जैसे अभी आप अपनी लाइफ की कोई एक नेगेटिव सिचुएशन ले लीजिए, अब इसके बाद अपनी लाइफ की 10 ऐसी चीजों के बारे में सोचिए जिन्हें लेकर आप ग्रेटफुल फील करते हैं। जैसे मान लो आपके पास जॉब नहीं है और आप जॉब पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम ऐसी 10 चीजों के एग्जाम्पल दे रहे हैं जो आपको जॉब ना होते हुए भी अपनी लाइफ के प्रति ग्रेटफुल फील कराएंगे। पहली, मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैं अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम बिता सकता हूँ। दूसरी, मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरी लाइफ अब और भी ऑर्गेनाइज्ड हो गई है क्योंकि मेरे पास खाली समय है। तीसरी, मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में कई तरह की जॉब की है, इसलिए मेरे पास काफी एक्सपीरियंस है। चौथी, मैं ग्रेटफुल हूँ कि पहली बार हुआ है जब मेरे पास जॉब नहीं है। पांचवी, मैं ग्रेटफुल हूँ कि मार्केट में कई जॉब अवेलेबल है और हर रोज नई नई जॉब्स निकल रही है। छठी, मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई करने और इंटरव्यू देने से बहुत कुछ सीखा है। सातवीं, मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरी हेल्थ अच्छी है और मैं काम कर सकता हूँ। आठवीं, मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट और एनकरेज करती है। नौवीं, मैं ग्रेटफुल हूँ कि जब भी मुझे जरूरत थी मुझे ब्रेक मिला है। और 10वीं, मैं ग्रेटफुल हूँ कि बेरोजगारी ने मुझे एहसास कराया है कि कोई भी जॉब होना कितना ज्यादा मायने रखता है। तो इन सारी चीजों के लिए गहरा ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करके आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव सिचुएशन को अट्रैक्ट कर पाएंगे और फिर देखिए कैसे आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट होता है। आप कह सकते हैं कि आपका ग्रेटिट्यूड आपकी फीलिंग्स की बेसिस पर काम कर रहा है। ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस के बाद आप हल्का और बेहतर महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। आप जानते हैं कि सिचुएशन बेहतर होगी और कोई ना कोई हल भी निकलेगा। तो मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड का ये सीक्रेट है कि ये सबसे पहले आपके अंदर काम करता है, उसके बाद ये बाहरी दुनिया में मैजिक क्रिएट करना शुरू करता है। तो अपने 10 आइटम की लिस्ट तैयार करने के बाद ये मैजिक वर्ड्स बोलना ना भूलें। इस परफेक्ट इरादे के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कोशिश कीजिए कि पूरे दिन आपके मुंह से एक भी नेगेटिव बात ना निकले। ये चैलेंजिंग लगता है पर आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे ही आपके मुंह से कोई नेगेटिव बात निकले, फौरन वहीं पर रुक जाइए और कहिए, लेकिन मुझे कहना होगा कि मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। इस तरह के वर्ड्स यूज करते हुए अपनी बात को पूरा करें। इससे पहले कि नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स आपको कंट्रोल करें, इन वर्ड्स के साथ उन्हें वहीं पर रोक दीजिए। आपको ये याद रखना है कि सिचुएशन कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो या कोई भी चैलेंज आ जाए, आपको हमेशा हमेशा ग्रेटफुल रहना है। बस यही एक तरीका है जो आपकी नेगेटिव सिचुएशन को भी पॉजिटिव में बदलने की बहुत बड़ी ताकत रखता है। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन पर। यानी कि एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि हमने इस समरी से क्या क्या सीखा, क्या रियलाइज किया, कौन कौन से एक्शन लेने हैं, दिन में कब कब करना है, कितनी बार, कैसे करना है, सब कुछ, ताकि कुछ भी ना छूटे। तो भाई मुद्दा मामला एकदम क्लियर है। इस समरी में आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड के बारे में जाना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि सेम चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है।
जो भी आप देते हैं बदले में वापस आपके पास लौट कर आता है। तो ये ग्रैटिट्यूड का नियम है जो आपको वो लाइफ क्रिएट करने में हेल्प करता है जो आप चाहते हैं, जो आपको लाइफ में मिला है। उसके लिए जब आप ग्रैटिट्यूड फील करते हैं तो आपको और भी ज्यादा मिलता है, फिर चाहे वो पैसा हो, रिलेशनशिप हो, आपकी हेल्थ हो या सक्सेस। सबसे पहले आपने सीखा कि कैसे मैजिक फॉर्मूला यूज करके आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मैजिक फॉर्मूला कहता है कि आपको जो कुछ भी मिला है पहले तो उसके प्रति दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करें और उसके बाद ये मैजिक वर्ड्स कहिए, थैंक यू। ग्रेटफुल फील करके हम अपने अंदर ढेर सारी फीलिंग्स क्रिएट करते हैं। दूसरी चीज, जो भी आपको मिला है उसकी कदर कीजिए। इससे आपको एहसास होगा कि आपके पास कितना कुछ है ग्रेटफुल फील करने के लिए। जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो आपको सच्ची खुशी का एहसास होता है और ये समृद्धि की फीलिंग को क्रिएट करता है। ये पक्का करता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करे। तीसरा, आपने सीखा कि कैसे हम ऑब्जेक्ट्स को यूज करके ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि मैजिक रॉक। मैजिक रॉक एक रिमाइंडर की तरह काम करता है ताकि आप अपनी डेली लाइफ में होने वाली चीजों को लेकर ग्रेटफुल फील करें। सोने से पहले मैजिक रॉक को हाथ में लें और उन सारी अच्छी चीजों के बारे में सोचिए जो आज दिन भर आपके साथ हुई। इसके बाद सबसे बेस्ट इंसिडेंट को याद करके उसके प्रति अपना आभार एक्सप्रेस करें। इससे आपका हर दिन खुशी और शुक्रगुजार वाली फीलिंग के साथ शुरू होगा और उसी के साथ खत्म होगा। चौथा, आपने सीखा कि कैसे अपने रिलेशनशिप में आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। रिलेशनशिप हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है और ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करके आप अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो अपने करीबी लोगों को पूरे दिल से अप्रिशिएट और एक्सेप्ट करते हैं। अपने रिलेशनशिप में ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करने के लिए आपको उस इंसान की 5 बेस्ट क्वालिटीज के बारे में सोचना है जिसके लिए आप उनके शुक्रगुजार हैं। आपको पूरा दिन उनकी इन खूबियों को याद करना है। ये आपको अपने करीबी लोगों को पॉजिटिव तरीके से देखने में हेल्प करेगा और आपके रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत बनेंगे। पांचवा, यहाँ पर आपने सीखा कि अपनी हेल्थ को लेकर कैसे ग्रैटिट्यूड फील किया जाए। अपनी बॉडी के हर एक पार्ट के बारे में सोचिए कि वो कैसे आपको हेल्दी और फिट रखते हैं और एक अच्छी जिंदगी जीने में हेल्प करते हैं। अपनी बॉडी का शुक्रिया अदा करें कि आपका हर एक बॉडी फंक्शन सुचारू रूप से चल रहा है। अपनी हेल्थ के प्रति ग्रेटफुल होने से आप जीवन भर हेल्दी रहेंगे। छठा, यहाँ आपने सीखा कि अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए कैसे ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस की जाए। आपने जाना कि कैसे मैजिक बिल यूज करके हम अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हैं। जो पैसा आपके पास है उसे लेकर सच्चे दिल से ग्रेटफुल फील करके ही आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार कर पाएंगे और फिर देखिएगा कैसे आपके पास ढेर सारा पैसा आता है। सातवां, आपने समझा कि अपनी सक्सेस को लेकर कैसे ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस की जाए। आपको अपनी जॉब के लिए ग्रेटफुल फील करना चाहिए जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिली है। अपनी जॉब के बारे में शिकायत करने की बजाय आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपके पास एक जॉब तो है। अपने कस्टमर्स और अपने एम्प्लॉइज के प्रति भी आपको ग्रेटफुल रहना चाहिए। इससे आप प्रमोशन, इंक्रीमेंट और बिजनेस ग्रोथ को अट्रैक्ट कर पाएंगे। और लास्ट में आपने जाना कि कैसे नेगेटिविटी को दूर करके कैसे जिंदगी जीना शुरू करें जो ग्रेटिट्यूड से भरी हो। हमारी लाइफ में ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनकी हम कद्र नहीं करते या जिनकी अहमियत को नहीं समझते, जबकि इसके ठीक उल्टा है ग्रेटफुल फील करना। हर हाल में ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करने से आप अपनी लाइफ में खुद ही मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। जैसी जिंदगी आप चाहते हैं वैसी जिंदगी जीने का सीक्रेट एकदम सिंपल है। बस आपको हर उस चीज के लिए ग्रेटफुल फील करना है जो आपके पास है और जब आप ऐसा करते हैं तो यूनिवर्स आपको वही चीज बार बार देती है और अबंडेंस भी देती है। इसीलिए आप भी आज से हर रोज ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस शुरू कीजिए और अपनी जिंदगी खुद बदलते हुए देखिए। तो इसी के साथ ये समरी तो यहीं पर कंप्लीट होती है और हमारी ग्रेटिट्यूड जाहिर करने की जर्नी यहीं से शुरू होती है। तो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कि राइट नाउ अभी इस समरी को सुनने के बाद कौन सी वो पहली चीज है जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड
एक्सप्रेस करना चाहते हैं। लाइक अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं अपनी इस आवाज़ के लिए, अपने इस गले के लिए शुक्रगुजार हूँ, ग्रेटफुल हूँ कि मैं ये चीज़ें रिकॉर्ड करती हूँ, किताबें रिकॉर्ड करती हूँ और आप सब तक पहुँचाती हूँ। तो मेरे लिए आई थिंक ज़िंदगी में ये सबसे बड़ी बात है। वैसे मैं हर दिन इसके लिए ग्रेटफुल हूँ, लेकिन क्योंकि बात अभी चली है तो मैं आपके सामने एक्सप्रेस कर रही हूँ। तो ये तो हुआ मेरा टर्न, अब आपकी बारी। लिख करके ज़रूर बताइए कि अभी आप किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल महसूस कर रहे हैं।